क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां जिंदा इंसान नहीं बल्कि मृत आत्माएं रहती हैं? यह कहानी है उस गांव की जिसे लोग शापित गांव कहते हैं। यह गांव किसी दूरस्थ पहाड़ी इलाके में है जहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो। इस गांव का नाम है कालीधरा। यहां पर जो भी गया वापस लौटकर नहीं आया। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में यहां एक अदृश्य शक्ति मंडराती है जो हर आने वाले को अपने शिकंजे में ले लेती है। दो दोस्त अरुण और समीर इस गांव के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। दोनों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। पूरा गांव सुनसान था। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। मकानों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर अजीब सी लाल निशानियां थीं। अरुण ने कहा, यार यह जगह तो सच में डरावनी लग रही है। समीर ने मजाक में कहा, डर मत भाई, यह सब सिर्फ पुराने घरों का हाल है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही रात हुई उन्होंने एक पुरानी हवेली में रात गुजारने का फैसला किया। हवेली में कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर अंधेरा था लेकिन अचानक एक लालटेन खुद ब खुद जल उठी। अरुण और समीर एक दूसरे को घबराई नजरों से देखने लगे। तभी एक धीमी आवाज आई जैसे कोई महिला गा रही हो। समीर ने कहा, यहां कोई है? लेकिन जवाब में सन्नाटा था। आधी रात को अरुण को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने जब पलट कर देखा तो एक अधजली औरत का चेहरा सामने था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह फटकर कान तक खुला हुआ था। अरुण ने चिल्लाते हुए समीर को जगाया। दोनों भागने लगे लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह किसी तरह वे दोनों गांव से बाहर निकलने में कामयाब हुए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने बताया कि कालीधरा गांव पर एक शाप है। 50 साल पहले इस गांव के सभी लोग एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मारे गए थे। आत्माएं अब भी शांति की तलाश में हैं, लेकिन जो कोई उनके गांव में कदम रखता है वो उनकी कैद में फंस जाता है। अरुण और समीर ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे जिंदा कैसे बच गए, लेकिन क्या वे सच में बच पाए थे? इस घटना के कुछ दिनों बाद अरुण और समीर दोनों अपने अपने घरों में रहस्यमय परिस्थितियों में मरे पाए गए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरों पर खौफ था। शायद कालीधारा गांव ने उन्हें कभी जाने नहीं दिया था। तो अगली बार अगर आप किसी ऐसे गांव के बारे में सुने जहां इंसान नहीं आत्माएं रहती हैं तो बेहतर है कि आप दूर ही रहें, क्योंकि कुछ राज ही रहने चाहिए। कालीधरा गांव तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है।